नमस्कार करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। मङ्गलं भगवान् अरहन् मङ्गलं वृषभोजिन मङ्गलं पूज्यपादार्यो पन्थोजिनागमोस्तुतं पन्थोजिनागमोस्तुतं। जो देवादेव आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। जो देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। जो देवादेव मूलनायक चैतन्य चमत्कारी श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्चाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी शमनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ जय। अभिषेक सागर जी महाराज की जय हो। अभिषेक सागर जी महाराज की जय हो। न राग में आनंद न राग में आनंद न द्वेष में आनंद न मान में आनंद न अभिमान में आनंद। आत्मानुभूति हो आत्मानुभूति सच्चा आनंद लाए रे। जीवन है पाने के बोध कब मिट जाए रे। होने अनहोनी हो होने अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पाने के बोध कब मिट जाए रे। जय तु जिनागम पंथो अनादि अनिरंजनागम पंथ जय। हे भव्य आत्माओं प्यारी प्यारी आत्माओं अपन सगो प्रभु वर्तमान स्वामी के शासन में जन्मे और उन्हीं की बताए हुए जिन सूत्रों को आत्मसात करके अपने आत्मा का कल्याण करने का प्रयास कर रहे हैं उसी श्रृंखला में भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि वास्तव में आनंद कहाँ है। कोई लोग राग में आनंद मान रहा है तो कोई द्वेष में भी आनंद मान रहा है। कोई मान में आनंद मान रहा है तो कोई अभिमान में आनंद है। पर भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं कि इन कली में भी आनंद नहीं है। न विषय भोगों में आनंद है। आनंद तो वास्तव में अगर आपको लेना है तो न सच्चे स्वर्ग में आनंद आएगा। आत्मा की अनुभूति में ही सच्चा आनंद उद्घाटित होता है। जब अंतर आत्मा से आनंद फुटित हो जाता है प्रसन्नता आती है तो निश्चित ही आनंद हिलोरे लेने लग जाता है। जैसे कहते हैं कि कागज के फूलों में खुशबू नहीं आती। चाहे उन पर कितना भी इत्र छिड़का जाए लेकिन फिर भी उनकी खुशबू चंद मिनट में ही वापस मिट जाती है। लेकिन जो वास्तविक पुष्प होते हैं गुलाब होता है उसकी खुशबू चंदन की खुशबू जलाने के बाद भी यथावत रहती है। फूल को पानी में डाल दिया जाए सड़ा दिया जाए फिर भी
उसकी खुशबू दूर से ही पता लग जाती है कि गुलाब की खुशबू है। चंदन के वृक्ष को चाहे जला क्यों न दें, जला भी दोगे तब भी राख में भी खुशबू आएगी। तो ऐसे आचार्य वगन कह रहे हैं कि वास्तव में आनंद तो आत्मा अनुभूति का कार्य है। जब आत्मा की अनुभूति होने लग जाती है तो बाहरी कोई भी परिस्थिति आपको डिगा नहीं पाती। आचार्य वगन पूज्यपाद स्वामी बहुत ही सुंदर कारिका कह रहे हैं कि आनंदो निर्धत युद्धम कर्मेंधन मनार्थम न चासो खिद्दते योगी बहिर्दुखेश्व चेतना। आत्म ध्यान का आनंद निरंतर बहुत से कर्म रूपी ईंधन को जला देता है। कौन सा आनंद जला पाएगा? कर्मों को अपने आत्मा से अनुभूत जो आनंद होता है वही कर्मों को जला पाएगा। विषयों का न आनंद आपको जला पाएगा, न भोजन का आनंद जला पाएगा, न राग द्वेष का आनंद जला पाएगा। ये तो वास्तव में और भी कर्मों की श्रृंखला को खड़ी कर देगा, कर्म को लाके आपके जीवन में उद्घाटन कर देगा। लेकिन जो वास्तव में आत्मा की अनुभूति है वही सच्चा आनंद है। जो आत्मा का आनंद लेता है उसके कर्म अपने आप निर्जरा को प्राप्त होने लग जाते हैं। लेकिन जो विषय भोगों का आनंद लेने में जुट जाते हैं, क्योंकि आनंद लेना अपने अपने चिंतन के आधार पर है। किसी को योग में आनंद आ रहा है तो किसी को भोग में आनंद आ रहा है। यह ना कि आनंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आनंद अपने अपनी रुचि के अनुसार आता है। लेकिन सच्चा आनंद जिसे परिभाषित हो जाता है उसे फिर परिसर न लगते, कठिनाइयाँ भी कठिनाइयाँ न लगती। जबकि जैसे ही जीव दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ता है, दीक्षा लेता है, तो उसके जीवन में परिश्रम का अंबार आ जाता है, कठिनाइयों का अंबार आ जाता है, परेशानी जीवन में उद्घाटित हो जाती है। लेकिन फिर भी वह योगी अपने आत्मा की अनुभूति करने लग जाता है। अध्यात्म के योग में कभी भी परिश्रम का अनुभव नहीं होता है। जब व्यक्ति के अंदर आत्मा से आनंद आना शुरू हो जाता है तो बाहरी कष्ट उनको दिखते ही नहीं। बाहरी कष्ट तो ऐसे लगते हैं कि कष्ट है ही नहीं। पर जिसको बाहरी कष्ट विषयों में आनंद आ रहा है उसको अंतर आत्मा का आनंद कष्टदायी लगेगा, क्योंकि यह अपने अपने रुचि का विषय है। जैसे एक व्यापारी व्यापार करने को बैठता है, व्यापार करने जाता है जहाँ हो सकता है, जहाँ पर उसने अपनी दुकान खोल रखी है, अपने सामग्री बेचने को बैठा है, वहाँ छाया भी ना हो, कड़कड़ाती धूप हो। पर उस समय अगर ग्राहक की अच्छी चल रही हो, एक के बाद एक ग्राहक आ रहा हो, अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, तो क्या उस व्यापारी को धूप का अनुभव होता है? क्या धूप उसको कष्टकर लगती है? नहीं लगती, क्योंकि उसकी रुचि अर्थ में लगी है, उसका पूरा ध्यान व्यापार में लगा हुआ है। इसलिए उसे गर्मी लगते हुए भी, धूप लगते हुए भी धूप का अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक योगी हुआ करता है। योगी दीक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ता है, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो निश्चित ही उसके जीवन में संकट आने लग जाते हैं, क्योंकि दीक्षा लेते हैं, कर्मों का उदय जल्दी आता है और निद्रा को प्राप्त होने लगता है। लेकिन अज्ञानी जीव उन जड़ते हुए कर्मों में भी कष्ट का अनुभव करेगा, और एक ज्ञानी जीव सोचेगा कि बढ़िया है, जितनी जल्दी कर्म निद्रा को प्राप्त हो जाएंगे उतनी ही बाद में शांति रहेगी, समाधि के समय शांति रहेगी। तो उसमें भी वह आनंद लेने लग जाता है। ठंडी गर्मी उसे नहीं पड़ती। इस बात को दर्शाते हुए कहते हैं कि जो आत्मा के आनंद में उद्यत हो गया है, जिसे आत्मा का आनंद प्राप्त हो गया है, उसके कर्म ईंधन अपने आप जल जाते हैं। जैसे मैं जाप में बैठ जाऊं तो एक एक करके सब भक्त धीरे धीरे चले जाते हैं,
या स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं तो एक भी हमारे पास नहीं रुकते। उसके पहले 2 4 5 7 लोग तब यहाँ से जाएंगे तो साथ ही चले जाएंगे। और कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हम उनसे चर्चा करते रहेंगे, उनके मन की बात करते रहेंगे, तब तक तो वो वहाँ बैठे रहेंगे। पर जैसे ही शास्त्र खोला या माला हाथ में ली और धीरे धीरे एक एक करके सारे लोग वहाँ से विदा हो जाएंगे, खिसक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी रुचि माला फेरने में नहीं है, उनकी रुचि अध्यात्म में नहीं है, उनकी रुचि स्वाध्याय में नहीं है, इसीलिए उसमें उनको आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन उनकी रुचि कहाँ लगी है? यहाँ वहाँ की थारी मारी करने में, एक दूसरे की निंदा बुराई करने में। तो जब तक निंदा बुराई का कार्य चलता रहेगा तो बड़े चटकारे ले लेकर उसको सुनते रहेंगे। पर जो अध्यात्म का रसिक होगा, स्वाध्याय प्रेमी होगा, उनको उस निंदादी की चर्चाओं में बड़ा दुख होगा कि कहाँ की चर्चा लेके बैठ गए। करने तो आए थे स्वाध्याय, सुनने आए थे शास्त्र, और ये तो यहाँ आकर भी राग द्वेष की बातें सुनाने लग गए, तो उस व्यक्ति को उसमें आनंद नहीं आएगा। क्योंकि जहाँ जिसकी रुचि होती है उसमें आनंद आता है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं इस कारिका में कि आत्म ध्यान का आनंद ही वास्तव में आनंद है। आत्म ध्यान का आनंद जिसके अंदर प्रकटित हो जाता है, उसमें जिसे आनंद आने लग जाता है, उसके सारे अनंत भावों के बंधे हुए कर्म भी एक एक करके सारे निर्जरा को प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। उनको फिर बाह्य परिसर, बाह्य कठिनाइयों का अनुभव ही नहीं रहता, क्योंकि वो सोचता है कि तनिक और रुक जाऊं, यदि मैं मौन हो जाऊं, किसी की तरफ देखो नहीं तो एक एक करके सभी चले जाएंगे। और वास्तव में जो वैरागी जीव होगा, अध्यात्म का रसिक होगा, वो कभी भी राग द्वेष की बातों में ध्यान नहीं लगेगा। हमने कई बार पूज्य गुरुदेव को देखा है कि उनका मौन भी नहीं है, आनंद से बैठे बैठे चर्चा कर रहे हैं किसी विषय पर, किसी सूत्र पर चर्चा चल रही है। पर अगर कहीं से 2 व्यक्ति आ गए और उनको दिख गया कि ये अभी घर गृहस्थी की बात करेगी या कोई व्यापार धंधे की बात हमसे पूछेंगे, और वह आते ही आचार्य भगवान थोड़ा सा मुंह को शांत कर लेते हैं, वाणी को विराम दे देते हैं, तो देखने वाला समझता है कि आचार्य भगवान तो मौन है। और अगर उसने पूछ लिया कि गुरुदेव क्या मौन होगा, तो उसी समय कह देते हैं कि हाँ मौन है, जबकि उनका मौन नहीं था। पर उनको पता था कि अभी अगर इसी चर्चा करेंगे तो मालूम कितने कर्मों का आश्रय बंद हो जाएगा, तो इससे तो अच्छा है कि हम बोले ही ना, मौन हो जाए तो कम से कम कर्मों का आश्रय बंद तो अपने अंदर नहीं होगा। और जैसे ही वो व्यक्ति वहाँ से उठ के जाता है, पुनः आचार्य भगवान बोलना शुरू कर देते हैं। कारण क्योंकि उनको पता है कि अगर इसमें रुचि ली तो निश्चित ही हमारा अहित हो जाएगा। तो योगी किसी से भी खेद खिन्न नहीं होता, सामायिक करता हुआ, ध्यान करता हुआ खेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बाहर की दुखी चेतना उसको रहती नहीं है। जो वाकई में भक्तिमान जीव है, जो अपने कार्य में तन्मय हो जाता है, उसको बाहर का कोई भी कार्य दिखाई नहीं देता, देखता हुआ भी वो उसको देख नहीं पाता। ये आपने भी अनुभव किया होगा। जब आप कहीं दुकान पे बैठे हैं और आपकी दुकान में ग्राहकी चल रही है, उस समय आपकी दुकान के सामने से 4 व्यक्ति निकल के चले गए, और उन 4 व्यक्तियों के जानने वाला अगर व्यक्ति थोड़ी देर बाद आएगा और आपसे पूछ ले कि भैया अभी यहाँ से कोई 2 व्यक्ति निकले थे का फला फला नाम के, तो व्यक्ति कह देगा कि भैया हमें पता नहीं है, हमारे ध्यान में नहीं है, जबकि वास्तव में उनको वो जाते हुए व्यक्ति नजर आए थे, पर उनकी उस व्यक्तियों में रुचि ही नहीं थी।
उनको देखते हुए भी वो नहीं देख पाया। ऐसे ही योगी की दशा हुआ करती है कि वह परिश्रम को देखता हुआ भी, परिश्रम का अनुभव करता हुआ भी उसको अनुभूति में नहीं लाता। उन परिश्रमों में भी, उन संकट की घड़ियों में भी उनको आत्मा की अनुभूति उजागर होती है। जैसे विमल सागर जी महाराज का एक शास्त्र में उदाहरण आता है कि वो कहीं गांव से जा रहे थे तो गांव-गांव पर उनकी प्रभावना पहले से ही फैली हुई थी। उनके त्याग तपस्या की चर्चा पहले से ही फैली हुई थी। तो एक गांव में जब वो पहुंचे तो उस गांव में जैनियों के कोई घर नहीं थे, पर अजैन भी उनकी त्याग तपस्या से बहुत ही प्रभावित थे। सोचा कि साधु महाराज आए हैं, क्यों न अपने कर्मों की निर्जरा कर लें, उनकी वेयावृत्ति क्रियाएं। तो सभी लोग अपने घर से एक प्याली में घी लेकर आचार्य वदन के पास पहुंच गए और आचार्य वदन के बढ़िया घी का मालिश किया और घी का मालिश करने के बाद घर से पहुंचने के लिए दुपट्टा लाए नहीं थे, तौलिया नहीं लाए थे। तो सभी एक एक करके घी लगा लगा के अपने घर पे चले गए। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उस घी की सुगंध से अनेकों चींटियां धीरे 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 आचार्य वदन के नजदीक आ गई और उस घी के कारण सारे शरीर पर चींटियां चढ़ गई। आचार्य वदन को चींटियां काटने लग गई। जैसे ही उनको अनुभव हुआ कि आज तो आनंद आने वाला है, काय का, अब चींटियां काटेगी तो काय का आनंद आएगा, सुगंध का आनंद आएगा। तो क्यों ना इसका आनंद भी ले लिया जाए, क्योंकि अगर उसका भी आनंद लेना चाहे तो आदमी ले सकता है। तो आचार्य भगवान ने उसी समय उन चींटियों को तो अलग नहीं किया, क्योंकि करते तो एक दो चार तो मरी जाती। तो उन्होंने क्या किया, अपना आसन लगाया और आसन लगाकर अपने जाप में तन्मय हो गए। जैसे ही जाप करने बैठे और सारी चींटियों का दुख दर्द ही भूल गए, क्योंकि उनका मन जाप में लग गया। पर जो व्यक्ति उनके घी लगा के गए थे, उनमें एक व्यक्ति को सोते सोते भी स्वप्न आ गया कि हम घी तो लगा के आए थे लेकिन हमने तो पहुंचा ही नहीं, कहीं गुरु महाराज को चींटियां तो नहीं लग गई। हाँ, वो व्यक्ति उसी समय वहां से उठा और वस्तिका की तरफ चल दिया। जैसे ही आके देखा तो सैकड़ों की तादाद में विमल सागर जी के महाराज से चींटियां चिपकी हुई थी। वो देखते ही सिर उठा, लेकिन उस स्थिति में भी आचार्य भगवान बिल्कुल तटस्थ बैठे थे। देखने वाले के रोंगटे खड़े हो गए, उसको दुख का अनुभव होने लग गया, लेकिन जिनको काट रही है उनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं हो रहा है। कारण यही था कि उन्होंने आत्मा से आनंद लेना शुरू कर दिया था, आत्मा के अनुभूति में अपना उपयोग लगा दिया था। और जब उपयोग एक वस्तु में लग जाता है तब दूसरी वस्तु का उसको अनुभव नहीं रहता है, क्योंकि एक जीव का एक बार में उपयोग एक ही जगह जाता है। अगर माला फेर रहा है तो प्रवचन नहीं सुन सकता, और अगर प्रवचन सुन रहा है तो कभी भी पूजन नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति का उपयोग एक ही जगह हो सकता है। अपन चाहें कि दो कान हैं, कम से कम दो बात तो सुन ही लेंगे, एक कान से एक ही सुन लेंगे, दूसरे कान की से दूसरे की सुन लेंगे, तो ये कभी हो नहीं सकता। सुनने के कारण उपकरण हो सकते हैं, आवाज कानों के द्वारा आपके अंदर पहुंच सकती है, लेकिन अनुभव करने वाला तो एक ही है। और जब एक अनुभव करने वाला है तो एक साथ में दो व्यक्तियों की बात कैसे सुन सकता है। तो निश्चित ही आपको अगर सच्चे आनंद का अनुभव लेना है तो न तो आप राग को गले लगाओ, क्योंकि राग में कभी भी आनंद आने वाला नहीं है।
राग में आनंद आता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन वास्तव में वह आनंद नहीं होगा, वो तो एक दुखी है। क्योंकि जिस आनंद के बाद पुनः दुख आ जाए वो वास्तव में सच्चा आनंद नहीं होता है। सच्चा आनंद योगियों ने उसे कहा है कि जिसके आने के बाद, जिस आनंद की अनुभूति होने के बाद फिर कभी जीवन में दुख आए ही नहीं, तो वास्तव में सच्चा आनंद वो है। लेकिन अपने जितनी सोच है व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ पाता है। आदमी सोच ही नहीं पाता है कि वास्तव में आनंद क्या है। अपने जैसे अज्ञानी जीवते हैं विषय भोगों के तुच्छ आनंद को ही आनंद मान लेते हैं और प्रति समय इन्हीं को अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चा योगी कभी भी विषय भोगों में नहीं उलझता। पर जिसको उस आनंद का अभ्यास नहीं है, जैसे जब किसी की नई नई दीक्षा हुई हो, हाँ, अगर नई नई दीक्षा हुई हो तो उसको उस समय अभ्यास नहीं रहता। तो यहाँ एक पंडित जी का उदाहरण शास्त्र में बता रहे हैं कि उनकी नई नई दीक्षा हुई और उदयपुर में एक पंडित जी आए। गुरु महाराज से कुछ बात करता रहा, चलते चलते बात निकले कि महाराज आजकल साधु को आत्मबोध होता नहीं है, आत्मज्ञान होता नहीं, तो फिर व्यर्थ में सब वर्षों से क्या फायदा। उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान नहीं होता लेकिन अभ्यास तो कर रहे हैं। गुरु महाराज ने समझाया कि ठीक है, पानी नहीं आ रहा है नल में, आपको भी मालूम है कि नहीं है, नल में पानी नहीं आ रहा है, पर समय से पहले ही बाल्टी लगा देते हैं, नहीं लगा देते हैं कि जब भी पानी आएगा सर्वप्रथम मेरी बाल्टी में आएगा। तो उस योगी ने कहा, उन महाराज ने कहा कि भैया वास्तव में इस पंचम काल में आत्मा की अनुभूति होना बड़ा कठिन कार्य है। सातवां गुणस्थान मात्र क्षणिक बनता है और जब तक सातवां गुणस्थान नहीं बनेगा तब तक जीव प्रमाद में रहेगा और प्रमाद में कभी भी सच्चा आनंद आ नहीं सकता, क्योंकि प्रमाद को तो आचार्य गुरुजनों ने हिंसा कहा है और हिंसा में कभी आनंद हो नहीं सकता। तो इसीलिए कह दिया गया था कि न राग में आनंद आता है, न द्वेष में आनंद आता है, न मान में आनंद आता है, न अभिमान में आनंद आता है। लेकिन अज्ञानी जीव मान में बड़ा फूल जाता है, मान में फूल कर कोपा हो जाता है, एक दूसरे को समझता ही नहीं कि दूसरा भी कोई व्यक्ति है, लेकिन वह उसका आनंद थोड़ी देर का रहता है, तीसरे क्षण उसको फिर मुक्की खानी पड़ती है। अभिमान में कभी आनंद हो नहीं सकता। तो योगी बोले कि भैया अभी आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अभ्यास तो कर ही रहा हूँ, जब भी आनंद आएगा तो मुझे ही आएगा, तुझे नहीं आ सकता। जिस प्रकार 5 व्यक्ति खड़े हैं पर पांचों ही सोच रहे हैं कि नल आएगा तब बाल्टी लगाएंगे, पहले से बाल्टी क्यों लगाए हैं। लेकिन जो बुद्धिमान था उसने नल का समय से पहले ही नल के नीचे बाल्टी लगा दी। कई लोगों ने उसे मना भी किया कि क्यों मूर्ख बन रहा है, क्या पागल हो गया, तो अभी तो पानी नहीं आया तुमने बाल्टी रख दी। पर वाकई में वह ज्ञानी व्यक्ति था। उन्होंने उनसे कहा कि मैं मूर्ख नहीं, मूर्ख तो तुम हो। अरे तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है, जब आप खड़े रहोगे तो आपको नंबर लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने बाल्टी नल के नीचे रख दी तो सबसे पहले बाल्टी मेरी भरी जाएगी। इसलिए आप सभी उस्मानपुर वाले बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हो। क्यों पंकज भैया? हाँ, कि महाराज जी ज्ञानी हैं, समझदार हैं, तभी तो जिनवाणी सुनने बैठे हैं। अज्ञानी होते थे यहाँ क्यों बैठते थे? अज्ञानी होते तो जिम करने चले जाते हैं, वहाँ पहुँचते। लेकिन ज्ञानी ने, इसलिए हम मंदिर में आए हैं, क्योंकि अगर कर्मों की निर्जरा हो गई तो जितना शरीर पुष्ट जिल जाने वाले का होता है उससे भी कहीं पुष्ट निरोगी शरीर एक भगवान की आराधना करने वाले का हो जाता है।
क्योंकि अस्फुटता कब आएगी? कब आएगी अस्फुटता? जब आपको लाभांतराय का क्षेपण होगा, लाभ आपको होने वाला होगा। तो ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे कि खाने में 1 या 2 रोटी खाते हैं लेकिन फिर भी फूले ही जा रहे हैं। और कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो दिन में 4-6 रोटी खा रहे हैं फिर भी सूख के कांटा हुए जा रहे हैं। तो कहते हैं कि खाने से मोटे नहीं होते हैं। आत्मा की अनुभूति से, कर्मों की निर्जरा से व्यक्ति हष्टपुष्ट होता है, आनंद का अनुभव करता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, पागल तो आप लोग हो। मेरी बाल्टी तो जैसे नल आएगा भर जाएगी, लेकिन तुम्हारी बाल्टी कभी भी नहीं भर सकती क्योंकि तुम इंतजार में हो। तो निश्चित ही अगर आत्मा का सच्चा आनंद लेना है तो अपनी आत्मा अनुभूति का अभ्यास करना अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है अभी आपका चतुर्थ गुणस्थान भी न बना हो, पंचम गुणस्थान भी आपका न बना हो, लेकिन अगर आपने अभ्यास शुरू कर दिया तो निश्चित ही आपको भी एक न एक दिन उस आनंद की अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि आपने साक्षात देखा है, एक रस्सी भी बड़े से मोटे पत्थर को चीर देती है, उसके ऊपर धारियाँ डाल देती है, पर कब? अभ्यास करने पर। तो निश्चित ही अपने को अगर सच्चा आनंद लेना है तो आत्मा का अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए। आचार्य कुंद देव का एक उदाहरण शास्त्रों में मिलता है। तो उनकी माँ उनको सुला रही थी और सुलाते हुए उनको लोरी गा रही थी, पर बीच बीच में बोलती जाती थी कि बेटा क्या नींद आ गई? क्या पूछती हो? क्या बेटा क्या नींद आ गई? तो बेटा क्या की था कि माँ मुझे नींद आ गई। वो क्या बोलता कि हाँ नींद आ गई, पर माँ समझ जाती कि अगर नींद आ गई तो फिर ये बोल क्यों रहा है। जैसे उसकी आवाज़ सुनती वो वापस उसको लोरी सुनाने लग जाती, सिर पर हाथ फेरने लग जाती। धीरे धीरे जब वो पहुँचते पहुँचते उसकी आवाज़ आना बंद हो गई, उसके सवाल का उत्तर देना बंद जब हो गया वह बच्चा, तो फिर माँ ने समझ लिया कि अब बच्चा सो गया है। तो आत्मा की अनुभूति का आनंद ऐसे नहीं आ सकता। जब तक आपके अंदर विषय वासनाओं की भूख चल रही है, जब तक आपको राग द्वेष में आनंद आ रहा है, तब तक आपको आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। सच्चा आनंद कभी आ नहीं सकता, क्योंकि अगर नींद आ गई होती तो वास्तव में वो बोलता ही नहीं है। और जब तक अगर वो बोल रहा है तो निश्चित ही समझ लेना चाहिए कि वास्तव में आनंद नहीं आया। अगर पूजन करते हुए आपको कष्ट का अनुभव हो रहा है, विधान अभिषेक करते हुए आपको अगर कष्ट का अनुभव हो रहा है, तो निश्चित ही आपको मान लेना चाहिए कि अभी मेरे को भगवान की भक्ति में आनंद आना शुरू ही नहीं हुआ है। क्योंकि जब भगवान की भक्ति में आनंद आना शुरू हो जाएगा तो फिर कितना भी परिचय सामने क्यों ना हो, कितनी भी सर्दी गर्मी क्यों ना हो, आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज शिखर जी में जब साधना में बैठते थे तो सर्दी का मौसम था, कड़कड़ाके की सर्दी थी। वहाँ वाकई में सर्दी की तेजी बढ़ती थी। क्यों? क्योंकि जंगल है। पर उस जंगल की सर्दी में भी जब उनको लोग देखते थे तो शरीर से पसीना निकलता हुआ नजर आता था, नीचे चट्टान तक पसीना बहकर आ जाता था शरीर से। क्यों? क्यों आ जाता था? कि सर्दी में तो पसीना आ ही नहीं सकता, और फिर बाहर देलान में वो भी। पर वो उस समय अग्नि धारणा के ध्यान में बैठे हुए होते, अग्नि का चिंतन करने में लग जाते थे। और जिसका चिंतन मनन दिमाग में चल जाता है, वास्तव में उसी की अनुभूति आपको होने लग जाएगी। आप करके देख लेना। आपको अगर मुंह कड़वा हो रहा है और आप चाहते हो कि मेरा मुंह मीठा हो जाए, तो आपको शक्कर खाने की जरूरत नहीं है।
आप तो मात्र रसगुल्ले का ध्यान करना शुरू कर दीजिए, आप उसका चिंतन में लग जाइए, इतने उसमें डूब जाइए, इतनी डूब जाइए कि जैसे ही आप उसमें डूबोगे आप वास्तव में पाओगे कि कड़वा मुंह तो न मालूम कहाँ चला गया, आपको निश्चित ही मीठे का अनुभव होना लग जाएगा। क्योंकि जिसने उस चीज का स्वाद अनुभव में ले लिया हो तो निश्चित ही आएगा। जैसे कई लोग इमली का नाम लेते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, जबकि इमली खाई नहीं है। खाइए, उस समय तो नहीं खाई, पर पहले उसने खाई है, उसका अनुभव है उसको। तो निश्चित ही आत्मा की अनुभूति उसी को ही होगी जो अभ्यास कर लेगा। अभ्यास के बिना आत्मा का आनंद किसी को नहीं आता। इसलिए सच्चे साधु, सच्चे योगी को ही आत्मा का आनंद आ पाता है। पर आप लोग भी सोचते हो कि हमें भी आनंद आ जाए, पर आप आनंद कहाँ लेना चाहते हो? आप दंडलम के गद्दे पर बैठे बैठे आनंद लेना चाहते हो। आप एसी में बैठे बैठे आनंद लेना चाहते हो तो आपको आनंद कैसे आएगा? क्यों? कि महाराज जी गर्मी में कैसे बैठे रहें? एसी में बैठेंगे तो कम से कम कुछ तो शांति मिलेगी। पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे मूर्ख, तो अभी एसी में बैठा है, आनंद का अनुभव ले रहा है, लेकिन अगर बिजली चली गई तो तेरा हाल बेहाल हो जाएगा, फिर 5 मिनट भी तो मंदिर में बैठ नहीं पाएगा। और अगर तूने अभ्यास कर लिया बिना एसी पंखे के बैठने का, तो कितनी भी भीषण गर्मी क्यों ना हो, कितने भी तेरे शरीर से पसीना क्यों ना चू रहा हो, फिर भी तुझे भगवान की भक्ति में आनंद आएगा। तो कभी भी मंदिर को छोड़कर बाहर नहीं निकलेगा। तो बाहरी वस्तुओं में कहीं आनंद नहीं होता है। अगर आनंद वास्तव में आपको लेना है, आनंद का अनुभव करना है, तो अपनी आत्मा से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़िए। जिसको अध्यात्म में आनंद आना शुरू हो जाता है उसको फिर कहीं भी कष्ट का अनुभव नहीं होता है। चाहे वो घर में भी क्यों ना रहे, चाहे वो जंगल में भी क्यों ना रहे, चाहे वो शमशान में भी क्यों ना चला जाए, हर जगह उसको आनंद की अनुभूति होती है, हर जगह उसको पवित्रता की अनुभव होती है। जबकि शमशान में तो अशुभ वर्गणाएं फैली हुई है, हाड़ मांस बिखरे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी उस व्यक्ति को आनंद आ जाता है। क्योंकि कई योगी संत शमशान में जाकर भी ध्यान लगा लेते हैं और अपने को घर में बैठे बैठे भी ध्यान नहीं लगता है। अभी परसों ही एक भैया कह रहे थे कि महाराज जी इस गुड़िया को थोड़ा समझाइए, ये घर में भी बड़ी डरती है, छत पे भी अगर बेच देते हैं किसी वस्तु को लेने तो वहाँ भी इनको डर लगता है, अपने मकान में भी डर लग रहा है। और एक योगी है जो शमशान में बैठा भी आनंद ले रहा है, वहाँ भी उसको डर नहीं लग रहा है, वहाँ भी निडर बैठा हुआ है। कारण कि आपने अपनी भय संज्ञा को अभी शांत नहीं किया। जब तक आपके अंदर भय संज्ञा रहेगी आपको घर में भी डर लगेगा, और जिस दिन आपकी भय संज्ञा निकल गई उस दिन निश्चित ही आपको शमशान में भी निडरता का अनुभव होने लग जाएगा। तो आचार्य भगवान ने कह दिया कि अगर सच्चा आनंद आपको प्राप्त करना है तो निश्चित ही आप अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, अपने आत्मा का अनुभव करना शुरू कर दीजिए। निश्चित ही आपको सच्चे आनंद का आनंद आ जाएगा, अनुभव हो जाएगा। लेकिन जब तक आप बाहरी वस्तु में उलझे रहोगे, आत्मा से नहीं जुड़ोगे, तब तक क्षणिक आनंद की अनुभूति तो आपको हो सकती है, लेकिन सच्चा आनंद नहीं आता। इसीलिए सच्चा आनंद के लिए आप ग्रस्तों से मना कर दिया जाता है कि ग्रस्त वालों को तो कभी आनंद आता ही नहीं। आनंद तो एक योगी को होता है, क्योंकि जब वह आत्मा में तल्लीन हो जाता है, जंगल में बैठा है, ध्यान में तल्लीन हो गया, उसके बाद अगर जंगल के जानवर भी उनसे कहते हैं कि खाद खुजा लेते हैं, हिरण भी अपनी खाद को योगी से कसकर मिटा के चले जाते हैं, लेकिन योगी को पता ही नहीं लगता है कि बाहर हमसे कोई खुजा भी लिया। भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर ओले सोले पत्थर बरसाए गए, अग्नि बरसाई गई, फिर भी उनको अग्नि का अनुभव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना उपयोग अपनी आत्मा में लगा लिया था, और जिसको आत्मा में उपयोग लग जाता है उसको फिर बाहरी परिसरों का ज्ञान ही नहीं होता है। इसलिए आप भी सच्चे आनंद से जुड़ने का प्रयास करें। अभी तक आप बाहरी आनंद से जुड़े हो, विषय कसाय के से आनंद लेने का कोशिश कर रहे हो,
लेकिन वहाँ आनंद है ही नहीं, वहाँ तो मात्र क्लेश ही क्लेश है। तो फिर जिस वस्तु में क्लेश होगा वह आपको आनंद कैसे दे सकता है? भिखारी से अगर आप मांगने जाओगे तो भिखारी आपकी झोली में क्या डालेगा? मांगना ही है तो मालिक से मांगो। इसलिए अगर आनंद ही लेना है तो आत्मा से लेने का प्रयास करो। जिस दिन आप आत्मा का आनंद लेना शुरू कर दोगे उसी दिन आपको वास्तव में सच्चा आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जय परम पूज्य बाहुलिंगी संत राष्ट्रीय की शरणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। अभिषेक सागर विषम सागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवाणी मस्तक धरो सदा दीत हुदो हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म